नेपाल में जारी हिंसा के बीच सेना ने संभाली सुरक्षा की कमान, लोगों ने घरों में रहने की अपील। काठमांडू में सेना ने प्रदर्शनकारियों को घेरा, युवाओं से अपने घरों को लौटने की अपील कर रहे हैं जवान, गाड़ियों में भरकर भेजा जा रहा है वापस। नेपाल के राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रदर्शनकारी युवा, अंतरिम सरकार संसद भंग करने पर होगी बातचीत। नेपाल के आर्मी चीफ ने युवाओं से शांति की अपील की, कहा प्रदर्शनकारी अपना विरोध बंद करें, शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आएं। काठमांडू एयरपोर्ट अगले आदेश तक बंद, सेना ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया, कल एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। काठमांडू के डल्ली बाजार जेल से कैदियों के भागने की कोशिश नाकाम, जेल के बाहर कैदियों को रोकने के लिए सेना के जवान तैनात। नेपाल के झुमका जेल से करीब 1500 कैदी फरार, अराजकता का फायदा उठा रहे कैदी, धरपकड़ की हो रही है कोशिशें। कपिलवस्तु जेल से फरार हुए 74 कैदियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेल के 2 ब्लॉक से 459 कैदी फरार हुए। उपद्रव पर नेपाल आर्मी का बड़ा एक्शन, काठमांडू में लूट मचाने वाले 26 आरोपी गिरफ्तार। काठमांडू के हिल्टन होटल में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, अभी भी धधक रहा है होटल, कल प्रदर्शनकारियों ने होटल में लगाई थी आग। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल का सुप्रीम कोर्ट अनिश्चितकाल तक के लिए बंद, कल भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से जलती हुई फाइलों को बचाते हुए दिखे लोग, कल भीड़ ने अदालत में लगाई थी आग। काठमांडू समेत पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू, सेना ने कल सुबह तक कर्फ्यू बढ़ाया। हिंसा के बाद नेपाल में शेयर बाजार बंद, 2 दिन के लिए शेयर बाजार पर रोक लगाई गई। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद काठमांडू में पसरा सन्नाटा, जगह जगह इमारतें जली हुई हालत में दिखाई दे रही। नेपाल की संसद भवन को भारी नुकसान पहुंचा, कल प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी थी। नेपाल में कांतिपुर टीवी की बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, अभी भी इमारत से निकल रहा है धुआं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों के घर फूके, संसद भवन को भी आग के हवाले किया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनकारियों के बीच प्रधानमंत्री ओली ने दिया इस्तीफा, हेलीकॉप्टर से काठमांडू से निकले केपी ओली। नेपाल के वित्त मंत्री की भीड़ ने की पिटाई, जनता ने सड़क पर दौड़ा कर बरसाए लात घूंसे। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा प्रदर्शनकारियों के हमले में बुरी तरह जख्मी, घर में भी लगाई आग। नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज, बालेन शाह पीएम की रेस में सबसे आगे। नेपाल हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत, कई प्रदर्शनकारी घायल। पीएम मोदी ने नेपाल के हालात पर जताई चिंता, कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में बोले, नेपाल में स्थिरता भारत के लिए जरूरी। नेपाल हिंसा पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का पोस्ट, कहा नेपाल में जो हुआ वो संयोग नहीं, सुनियोजित साजिश की जा रही। भारत नेपाल बॉर्डर को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी को अलर्ट किया गया। नेपाल में भारी हिंसा के बीच दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के बाहर कड़ी की गई सुरक्षा। यूपी के रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का काफिला रोका, राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। अमेरिका को लेकर पीएम मोदी का बयान, कहा भारत अमेरिका अच्छे दोस्त, मैं भी ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी, पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक। दिल्ली में आज चुनाव आयोग की अहम बैठक, सभी प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे मौजूद, एसआईआर पर होगी चर्चा। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज, सीट और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा संभव। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति, चुनाव में सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया, पीएम मोदी ने दी बधाई। एनडीटीवी ऐप दुनिया का बेस्ट भारतीय न्यूज ऐप, इसमें कोई संदेह नहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, जहां जाता हूं एनडीटीवी ऐप का ही जोर। मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे ने कहा, कुणबी प्रमाण पत्र का फैसला 2012 में लिया गया था, इस फैसले से ओबीसी समुदाय से कुछ भी नहीं छीना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी, जल्द समाधान कराने का दिया आश्वासन। राजस्थान में विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन, विधानसभा में सीसीटीवी लगाने को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कानपुर के कई इलाकों में कमर तक भरा पानी, आवाजाही के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घाट और मंदिर डूबे। राजस्थान के सिरोही में पानी के तेज बहाव में फंसा बाइक सवार, ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। लुधियाना में दिन दहाड़े ऑटो में बैठी महिला से लूटपाट की कोशिश, 2 लुटेरों ने चाकू दिखाकर लूट की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड के कारण भारी नुकसान, 25 से ज्यादा घर तबाह, सड़कें टूटी। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप, हाईवे पर पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। जम्मू में आज फिर खुले स्कूल, बाढ़ के कारण 26 अगस्त से बंद थे स्कूल। उदयपुर में बारिश से सड़कें जलमग्न, बीच रास्ते पानी में फंसी जीप, क्रेन की मदद से जीप को निकाला गया। संभल हिंसा के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, संभल में तैनात होगी एटीएस। राजस्थान में श्री गंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। देश भर में आईएसआईएस के बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़, दिल्ली से एक आतंकी गिरफ्तार, 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने डंप साइट सामान और स्पाइक खोल किए बरामद। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने यमुना में लगाई छलांग, महिला की तलाश जारी। नागपुर में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर अज्ञात लोगों ने कीलें ठोकी, कई गाड़ियों के टायर हुए पंक्चर, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल, हवा में लटका डब्बा, कोई जनहानि नहीं। यूपी के मेरठ में मुठभेड़ के बाद 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार, एनकाउंटर में एक आरोपी घायल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली के नरेला में पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा पुलिस ने 2.5 क्विंटल चांदी के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 2.5 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है कीमत। महाराष्ट्र के सोलापुर धुले हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में चलते ट्रक से चोरी, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के टिहरी में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 2 की मौत, 12 लोग घायल।
मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्रैंड यूरो होटल पर बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पंजाब के अमृतसर में भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया, अटारी बाघा बॉर्डर से वतन लौटे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नशे के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, महिलाओं ने शराब की दुकानों में लगाई आग। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते दो पड़ोसियों में विवाद के बाद मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। मध्य प्रदेश के सीहोर में दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप, घर के अंदर मिला पत्नी का शव, पेड़ से लटकी मिली पति की लाश। ग्वालियर में कुक को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा 46 करोड़ का नोटिस, बैंक में दिखा करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन। सिंगरौली में अवैध तरीके से धर्मांतरण का खुलासा, पुलिस ने कई धर्म प्रचारकों को हिरासत में लिया। राजस्थान के जैसलमेर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शातिर चोर को पकड़ा, आरोपी के पास से चोरी की 8 बाइक बरामद। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेखौफ बजरी माफिया, उफनती नदी तेज बहाव से ट्रैक्टर ले जाते दिखे माफिया। मध्य प्रदेश के धार में बालाजी धाम मंदिर में चोरी की कोशिश, नकाबपोश बदमाशों ने किया सुरक्षा गार्ड पर हमला। राजस्थान के पाली में गैस टैंकर से लाखों की शराब बरामद, गुजरात भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब की खेप। राजस्थान के दौसा में डिजिटल अरेस्ट करने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार, आरोपियों के बैंक खाते में करीब 18 लाख रुपए बरामद। इंदौर में सट्टेबाजों पर ईडी का एक्शन, 34 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच, राज्य भर से अब तक 58.39 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। मध्य प्रदेश के गुना में वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 समुदायों में झड़प, जमकर पथराव हुआ, एक बुजुर्ग की मौत। पूर्वी दिल्ली में महिला ने नई खरीदी 27 लाख की महिंद्रा थार को शोरूम की पहली मंजिल से एक्सीलेटर दबाकर नीचे गिरा दिया, हादसे में महिला और कर्मचारी घायल। झारखंड के गिरिडीह में हत्या के आरोपी ने थाने में की आत्महत्या की कोशिश, इलाज के दौरान आरोपी की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कोसा नाले में मछली पकड़ने गए 2 लोग तेज बहाव में बहे, दोनों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बालोद में फैला डायरिया, 50 से ज्यादा ग्रामीण बीमार, ग्रामीणों ने गांव के पानी की जांच के लिए पीएचआई को लिखा खत। मुंबई में ईद का बैनर लगाने की शिकायत पर की पिटाई, घर में लगाई आग, घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश। उत्तराखंड के रुड़की में सांपों के जहर कारोबार का भांडाफोड़, गोदाम से 86 जहरीले सांप बरामद। हरिद्वार से सटे जगजीतपुर में घुसा हाथियों का झुंड, एक साथ 5 हाथियों को देखकर लोगों में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के धमतरी के गांव में घुसा 8 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। राजस्थान के कोटा में बच्चों के जूतों में छिपा मिला कोबरा सांप, स्नेच कैचर मौके पर पहुंचकर किया सांप को कब्जे। सांवरिया सेठ का रिकॉर्ड चढ़ावा आया, 28 करोड़ कैश, 1.25 किलो सोना और 143 केजी चांदी। 22 अगस्त को शुरू हुई थी गिनती पूरी। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा में बड़ा हमला, हमास के सीनियर नेताओं को बनाया निशाना। हमास पर कतर में हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को दी सूचना, व्हाइट हाउस ने बताया कतर को भी दी गई थी चेतावनी। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोर्नू को बनाया फ्रांस का नया प्रधानमंत्री। अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, कोई हताहत नहीं।
एशिया कप में भारत का पहला मुकाबला आज रात 8 बजे यूएई से होगी भिड़ंत। एशिया कप के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हराया। एशिया कप 2025 के शेड्यूल और व्यवस्थाओं को लेकर अफगान कप्तान राशिद खान और श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने जताई नाराजगी। साउथ अफ्रीका 20 लीग के ऑक्शन में बने डोवाल्ड ब्रेविस सबसे महंगे खिलाड़ी प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 8.31 करोड़ रुपए में खरीदा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान शनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। अपने करियर में शनवारी ने कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर 48 विकेट चटकाए। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पहला लुक जारी किया। करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की। एक्ट्रेस ऐश्वर्या रॉय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एआई से बनी फेक और अश्लील तस्वीरों पर रोक की मांग की। अल्लू अर्जुन को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस। जुबली हिल्स प्रॉपर्टी में अवैध निर्माण का आरोप।